हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मॉर्निंग करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। साथियों, आप जानते हैं करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हम पिछले एक साल के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस करंट अफेयर में जो हम लोग क्वेश्चन को शामिल किया, उसके अतिरिक्त कुछ नियुक्तियों को भी हमने शामिल किया है, जो कि साथ में हमको उनको भी लेकर के चलना है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जानना भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो साथियों, अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कंप्लीट मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सुबह में जो है करंट अफेयर की वीडियो, शाम को 7 बजे आपको आपके जीएस का वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीएस का कंप्लीट मटेरियल आपको मिले तो आप हमारे इस नंबर पर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पूरी पीडीएफ जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं, करंट अफेयर हो या जीएस, सब कुछ मिलता है। इसके साथ साथ आपको टेस्ट मिलता है, क्विज मिलता है, ठीक है। सब कुछ आपकी एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल टू द पॉइंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां से लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में इलियास पाशा का निधन हुआ, वे कौन थे? रिसेंटली इलियास पाशा पास्ट अवे, हु वाज ही? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपको बताना है। यहाँ पर राइटर, फुटबॉलर, जर्नलिस्ट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका फुटबॉलर। जी हाँ, भारत और ईस्ट बंगाल के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर इलियास पाशा का जो है 22 जनवरी 2026 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। अपने शांत, अनुशासित और सटीक खेल के लिए प्रसिद्ध जो पाशा साहब कर्नाटक के एक बेहतरीन फुटबॉलर में उनकी गिनती की जाती है। तो आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। उससे पहले जितना भी आपके क्वेश्चन को आंसर पता हो, आप उनके आंसर कमेंट में जरूर लिखें। जी हाँ, ये लिखने की आदत आपकी बहुत अच्छी आदत है। मैं देख रहा हूं कमेंट में आप लोगों के आंसर प्राप्त होते हैं, मुझे बहुत खुशी प्राप्त होती है। एक बात आप समझ लें कि आप ऐसे में आपका जो है माइंड भी इन्वॉल्व होगा, हाथ भी इन्वॉल्व होगा, चीजें लंबे समय तक याद होंगे। तो यहाँ पर 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया? रिसेंटली ऑन 25 जनवरी 2026 व्हिच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 56th फाउंडेशन डे? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आपको बताना भाई सही विकल्प। तो सही विकल्प है भैया आपका हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, आप जानते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किया जा रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर कर लिया करें, ठीक है। यहाँ पर अगर हम हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ और चीजों पर बात करें तो एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर की मंजूरी दी है, ठीक है। अगर हम बात करें हट्टी जनजाति, एक जनजाति है हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इसके जिक्र कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने इसे कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ग्रीन टू गोल्ड पहल किस प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें 99.3% जो है साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणाथन 2025 हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेरे भाई। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? मतलब थे, ठीक है। आपको बताना हु आर द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2026। तो बात हो रही है जनवरी गणतंत्र दिवस की, तो जो 26 जनवरी जो है को था, यहाँ पर देखें तो उर्सुला वान डेर लेन, एंटोनियो कोस्टा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर ए और बी दोनों, यानी उर्सुला वान डेर लेन, ठीक है, और एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों आपके यहाँ पर अगर देखें तो ये भी अगर सही होता है तो ये और भी दोनों आपके आंसर सही है। गणतंत्र दिवस 2026 की मुख्य थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर केंद्रित थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये चीजें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम कुछ और चीजों पर बात करें तो यह पहली बार है
ठीक है, कि भारत ने पूरे यूरोपीय संघ ईयू के नेतृत्व को गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ठीक है, परेड की थीम की अगर हम बात करें तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष की रखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हाल ही में पहले पूर्णतया एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन कहाँ किया गया? रिसेंटली वेयर हैज द फर्स्ट फुली एआई कंट्रोल स्मार्ट पावर ग्रिड बीन इनॉग्रेटेड? आगरा, वाराणसी, लखनऊ, नन ऑफ दीज। तो बताएं सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है लखनऊ। जी हाँ, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। यहाँ पर अगर आप बात करें इसका तो इसका उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। ठीक है, और यह ग्रिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग करके बिजली की आपूर्ति, लोड प्रबंधन और फॉल्ट डिटेक्शन को स्वचालित रूप से नियंत्रित करेगा। ठीक है, यह पहल ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और बिजली कटौती को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिए? रिसेंटली विच स्टेट हैज कंप्लीटली बैन गुटखा, पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट्स? बताओ सही विकल्प। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सही विकल्प है भैया वो है आपका उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने गुटखा, पान मसाला तथा तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी उत्पादों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह प्रतिबंध निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण सभी पर लागू होगा। इसके साथ ही उड़ीसा सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी निर्देशों के पूर्ण अनुपालन वाला राज्य बन गया। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है। ठीक है, भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग का रजिस्ट्री कहां पर हुआ? उड़ीसा में शुरू होगा। ठीक है, और उसके बाद इसके साथ साथ 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह कहां पर आयोजित होगा? तो उड़ीसा में होगा। ये भी आपको जानना चाहिए, ये भी चीजें देखो। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं पूरे साल भर की इंपॉर्टेंट चीजों को हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे क्या होता है चीजें आपको याद रहेंगी, आप उनसे रूबरू रहेंगे, एग्जाम में आएंगे आप उनको सही करके आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। ठीक है, अनुगर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। ठीक है, 11 दिवसीय उत्सव जो धनु यात्रा उड़ीसा में हुआ है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित चीजें को जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना? रिसेंटली विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, नन ऑफ दीज। तो बताएं भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर लखनऊ। जी हाँ, लखनऊ में हाल ही में सिवरी साइट पर तीसरे ताजा कचरा प्रसंस्करण संयंत्र की शुरुआत की गई। इसके साथ ही लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया जहां 100% ताजे नगर निगम कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ पर देखें हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बना? रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट LNG सप्लायर टू इंडिया? UAE, ईरान, वेनेजुएला, नन ऑफ दीज। तो बताएं सही विकल्प भाई। अभी हम लोगों ने इसको क्वेश्चन रिसेंटली देखा था, तो ये है UAE। जी हाँ, UAE। अगर हम इनसे संबंधित और चीजों पर बात करें तो इंटरसेप 2026 का आयोजन कहां पर हुआ? दुबई में हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यहाँ पर देखिए भारत और UAE के बीच सैन्य जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। ठीक है, विश्व की पहली SMA जीन थेरेपी आबू धाबी में शुरू हुई। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े न्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का समापन कहां पर हुआ? आबू धाबी में हुआ। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। अब आगे हम कुछ नियुक्तियों के बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख है आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदया, जिसमें अगर हम बात करें तो ये संवैधानिक पदाधिकारी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो कि है द्रौपदी मुर्मू साहिबा, जो कि 15वें नंबर की। ये संख्या आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। और भारत की पहली आदिवासी एवं स्वतंत्र भारत
में जन्मी पहली राष्ट्रपति है, यानी 1947 के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कभी कि 1947 के बाद ये जन्मी है और ये भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है पहले राष्ट्रपति का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले एवं एकमात्र राष्ट्रपति जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। ये चीज ध्यान रखें। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी यह भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखें हम उपराष्ट्रपति साहब की बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति साहब यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन है, जो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति, देखो 15 नंबर पर राष्ट्रपति, 15 नंबर के उपराष्ट्रपति, जिन्होंने 12 सितंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने जगदीप धनखड़ का स्थान लिया, जो 2022 में से लेकर के 2025 तक इस पद पर रहे थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, इससे पूर्व ये महाराष्ट्र और राज्यपाल और लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। कौन? ये साहब। ठीक है, यहाँ पर देखें अगर हम बात करें चुनाव, तो एनडीए उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए हैं। संवैधानिक भूमिका, उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है और इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष के लिए होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला। ये हमारे जो है मुख्य प्रधानमंत्री हैं साहब, वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब, जो कि 15वें नंबर की, और बड़ा गजब संयोग है वर्तमान समय में तीनों 15वें और 15वें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों जो है 15वें नंबर के। और एक चीज़ और, यह स्वतंत्र भारत, ये तीनों स्वतंत्र भारत में जो है जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। तीनों मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों लोग। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखना चाहिए 15 अगस्त 1947 के बाद। अगर हम बात करें अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो ये आपका अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आप जान सकते हैं। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी साहब का था, जो कि 1996 में मात्र 13 दिन के लिए बने थे प्रधानमंत्री। पहली महिला प्रधानमंत्री की अगर बात करें, इंदिरा गांधी, यह देश में पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और अब यहाँ पर अगर हम और फैक्ट की बात करें, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान समय में है जस्टिस सूर्यकांत, जो कि 53वें नंबर के हैं। ठीक है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के करंट अफेयर में कुछ नियुक्तियां और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, PDF ग्रुप ज्वाइन करें, टेस्ट एंड क्विज में पार्टिसिपेट करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।